और हमारी आपकी तरह इस हाड़ मास के पिंजड़े में नाना प्रकार के कष्ट और क्लेश उठाते हैं। उनका एक ही उद्देश्य और मकसद इरादा होता है, एन केन प्रकारेण, यानी जैसे भी हो इस काल माया के बंधन को तोड़कर तन मन के पिंजड़े में फंसी हुई ये जीवात्मा अपने निज देश उसी अमर लोक सतलोक में वापस चले। लेकिन हम इस अज्ञान भ्रम के देश में जो हमारे इतने बड़े हितैषी होते हैं, ये जीव उन्हीं को कष्ट पहुंचाते हैं, उनका ही भारी विरोध करते हैं, उनकी निंदा यानी शिकायत करते हैं, नाना प्रकार के उनको कष्ट और क्लेश पहुंचाते हैं। सभी संतों महात्माओं के साथ ऐसी कष्टप्रद घटनाएं घटती रही। अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस मलिन युग में अवतार लेकर के हमको आपको कितने भूल भरम अज्ञान से निकाला। वह लोग जो पशु पक्षियों का मुर्दा मांस खाते थे, जिनको इतनी भी अकल बुद्धि नहीं थी कि अनमोल मानव जन्म है, ये देव नारायणी नर नारायणी शरीर, ये मानव मंदिर, ये इंसानी जिस्म जिस्मानी मस्जिद कुदरती काबा, ये असरफुल मखलूक़ात बड़े मुद्दत के बाद परमेश्वर ने दिया है। इसमें हमारी रूह यानी जीवात्मा इस पिंजड़े में बंद की गई। इसी में उस मालिक तक पहुँचने का दरवाज़ा। लेकिन ऐसे अनमोल मानव मंदिर में लोग पशु पक्षियों का मुर्दा मांस डालने लगे, शराब जैसी नशीली चीज़ों का सेवन करते थे, जिससे बुद्धि पागल हो गई। सगी चाची सगी भतीजी की पहचान खत्म, आँखों में लाज शर्म हया खत्म हो गई थी, कोई सील संकोच नहीं, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो गई। ऐसे मलिन युग में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आगे बढ़कर हम जीवों की डूबती हुई नैया को बचा लिया। आज बिना रेडियो बिना अखबार के हिंद सदगुरु का किया हुआ उपकार वैसे तो नामदान के समय से ही शुरू हो जाता, और तब तक ये क्रिया चलती है। वो हमारा आपका साथ देते हैं, मदद करते हैं, भला करते हैं, जब तक हम आप सतलोक अमरलोक में न पहुंच जाएं। लेकिन जब तक हम आप अंधेरे में हैं, सदगुरु का किया हुआ उपकार समझ में नहीं आता। थोड़ी बहुत तो परख होती, लेकिन पूर्ण रूप से तब समझ में आता जब ये जीवात्मा तीसरे तिल पर जाकर खड़ी हो जाती, इसकी चेतन आँख खुल जाती, और तब अंदर में ये गुरु की कदर समझती, गुरु की महिमा थोड़ी बहुत समझ में आती। हम भूले भटके जीवों पर ये कितनी मदद, ये कितना उपकार करते हैं, तभी समझ में आता। जैसे माँ अपने बच्चे की हर समय खबर रखती, खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है। बच्चा जब सो जाता है तब भी माँ उसकी खबर रखती। उसके मुंह पर मक्खी बैठ गई, उसको हटाती है। सोते में बच्चा पेशाब कर दिया, उसके सूखे गीले कपड़े हटाकर सूखे कपड़े डालती। लेकिन उस समय माँ का किया हुआ उपकार बच्चा नहीं देख पाता। वही जब जागता है तब देखता है कि हमको मिठाई मिल रही, खिलौना मिल रहा। ऐसे अभी हम आप अंधेरे में हैं। ये आँखें सद्गुरु की महिमा को नहीं देख पाती, ये अकल बुद्धि नहीं समझ पाती। लेकिन हमको आपको नामदान देने से लेकर अब तक कितनी बला बीमारी रोग दोग से, कितने रगड़े झगड़े से, मार काट से, कितनी अनहोनी घटनाओं से गुरु महाराज ने बचाया। ये तो जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी तब आपकी समझ में आएगा। तुम सोचो अपने मन में, कोई गुरु सम जग में, अगर सच्ची बात देखी जाए तो सद्गुरु से बड़ा हितैषी इस जगत में कोई नहीं होता।
माँ बाप, बेटा बेटी, औलाद, दोस्त मित्र, रिश्तेदार, ये तो तब तक आपके साथी हैं जब तक ये हाड़ मांस का शरीर है। लेकिन जिस दिन मौत आकर सामने खड़ी हो जाती है, खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही हमको आपको घेरने की तैयारी करते हैं, हाथों में हथकड़ी लगा देते हैं, पैरों में बेड़ी। उस समय ये जगत के रिश्ते नाते धोखा दे जाते हैं। रोने गाने के अलावा इनके पास कोई भी जतन नहीं बचता। डॉक्टर बड़े बड़े इंजेक्शन और बड़ी बड़ी दवाइयाँ लेकर देखते रह जाते हैं, फिर कोई मदद करने को तैयार आगे नहीं आता। लेकिन सद्गुरु उस समय आगे आते हैं और यमराज के दूतों से हमको आपको बचाते हैं। उनकी अदालत कचहरी में हमारे आपके कर्मों के खाते को साफ करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि जीव को किसी तरह मोक्ष मुक्ति जन्म मरण से मुक्त करा दिया जाए। यानी लोक परलोक, लौकिक पारलौकिक जीवन के सच्चे साथी मुर्शिद कामिल संत सद्गुरु होते हैं। लेकिन हमारा आपका यह भाग्य दुर्भाग्य है कि हम ऐसे अपने सच्चे साथी, अपने सच्चे रहबर रहनुमा पर भरोसा नहीं कर पाते। अगर ये भरोसा पक्का हो जाए तो ये जगत के रिश्ते नाते फीके लगते हैं, तब गुरु से सच्ची प्रीति और प्रेम हो जाता और तब उनके ऊपर कुर्बान होने में भी भय नहीं लगता। तब ये समझ में आता, ऐसे मुर्शिद के लिए अगर हम सारे जहान को लुटा दें, बल्कि अपने सर को भी कलम कर दिया जाए, शीश दिए जो गुर मिलें तो भी सस्ता जान, तब जाकर के दृढ़ता आती, भक्ति जो है पक्की बनती। कहा सद्गुरु का करो भरोसा, कहा उनका भरोसा करो, सद्गुरु का करो भरोसा, फिर कर मत कछु अफसोसा। अगर ये भरोसा पक्का हो गया तो कोई अफसोस यानी चिंता करने की अब बात नहीं। लेकिन ये भरोसा जल्दी बैठता नहीं। हम दुनिया का भरोसा करते हैं, संसार का भरोसा करते हैं, अपनी अकल बुद्धि का भरोसा करते हैं, अपने रुपए पैसे का भरोसा करने लगते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत गुरु महिमा को समझ लिया, वो एक सद्गुरु का ही भरोसा करते हैं। चाहे बने चाहे बिगड़े, कहा बने तो सद्गुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर, स्वामी जो औरों से बने, ता बनबे पैधूर। कहा मैं दूसरे का भरोसा नहीं करता, बस अपने एक मुर्शिद का, सद्गुरु का भरोसा। वही सच्चे भक्त कहे जाते हैं। बाकी भक्तों की टोली में तो हम लोग भी हैं, लेकिन हमारी आपकी भक्ति कच्ची। हम अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, जैसे कोई बड़े अधिकारी के सामने, बड़े मालदार आदमी के सामने अपनी दुम हिलाता, हाथ जोड़े खड़े रहता, लेकिन वहाँ उसका मतलब होता, ऐसे इसको कपट भक्ति कहते हैं। अपने दुनिया की हालात को देखकर बला बीमारी रोग को दूर कराने के लिए, भूत प्रेत बैचाल पिचास को भगाने के लिए, कार मोटर बंगला जमीन जायदाद की इच्छा लेकर अगर हम गुरु भक्ति करते हैं तो इसको कपट भक्ति, ओछी भक्ति यानी कच्ची भक्ति कहते हैं। फिर भी सद्गुरु ने दया करके इसको स्वीकार किया। कहा ठीक है भाई, कच्ची ही करो, कच्ची होए चाहे पक्की होवे, सुन प्यारे तू कर भक्ति, कच्ची से फिर पक्की होगी। एक दिन इसी कच्ची कच्ची करते पक्की हो जाएगी। लेकिन पक्की भक्ति बिरले कर पाते। जिनके जन्म जन्म के संस्कार होते, जिनके उदय होते, ये संस्कारी जीव, उनके खट की जमीन तैयार अंतःकरण की होती। जैसे उर्वरा मिट्टी में अगर किसान बीज डालता और मौसम सही मिल गया, मिट्टी उपजाऊ है, पालित पोषित है, उसमें हरी भरी फसलें तैयार हो जाती हैं। लेकिन अगर जमीन पथरीली है, पथरीली और बंजर है, उसमें बीज डालने में कितनों खाद पानी डाला जाए, कितनों उसमें किसान हल चलाए, मेहनत करे, लेकिन ऊसर तो ऊसर होता है। हम लोग इस घनघोर कलिकाल में जन्म लिए, हमारे अंतःकरण में अभी मैलाई है। ये परमार्थ के बीज को जमने योग्य चीज नहीं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं
वह किसान नहीं जो उसर में भी और पैदा कर दे। संत महापुरुष रेख पर मेख मारते सर्व समर्थ होते हैं और उन्होंने देखो ऐसे लोगों को भी अपना ये नाम बीज डाल दिया जो जीवन भर मांस खाते थे, शराब पीते थे, वैसे वो इस योग्य नहीं थे। अब इसी में देखो कितने लोग बैठे हैं, 2-2 कुंतल मछली खाने के बाद तो चेला बने। अब इतनी जल्दी भजन कैसे बनेगा? सारा शरीर का खून तो जानवर का हो गया, अब वहाँ रगड़ा करेंगे, झगड़ा करेंगे। सत्संग के आने के बाद भी तामस रहेगा, गरुर गुमान घमंड रहेगा, अहंकार रहेगा। उनको आश्रम पर भी रख दिया जाए 10 साल, तब भी उनका जल्दी सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि अकल बुद्धि काम नहीं करती। भजन न हुई है तामस देहा, ये भजन कोई मामूली चीज नहीं है, ये इसको कोई हंसी मजाक न समझना। ये भजन का बनना तब होता है जब भक्ति पक्की हो जाती, भक्ति नहीं भजन नहीं होता। बिन गुरु भक्ति शब्द में पछते, सो मानुष तू मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु में हर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। इसलिए भक्ति को संतों ने आगे रखा। ये जो संत मत का रास्ता है ये त्रेता द्वापर के मार्ग से भिन्न है। इसको सूरत शब्द योग, सहज योग साधना, नाम योग साधना कहते हैं। साधना तो इसमें भी है, यानी नाम की कमाई इसमें भी है, लेकिन इसके पहले भक्ति का कोर्स है। भक्ति महात्म सुन मेरे भाई, सब संतन ने किया बखान, और सद्गुरु की भक्ति वही करता जो इनको भगवान मानकर चलेगा। अपने सद्गुरु स्वामी पर जिसको पूरा यकीन भरोसा जम जाता कि मेरे सद्गुरु आदमी नहीं, आदमी मानकर चलने वाला भक्ति में फेल हो जाता। कोई आभा डाबा मुसीबत आएगी डगमगा जाओगे, कोई आदेश हुक्म आएगा तिलमिला जाओगे, तब आप लोक लाज देखने लगोगे, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, ये काम करूँगा। लेकिन जो इनको भगवान मानकर चलेगा, गुरु को मानुष जानते, कबीर ते नरियंध है, जन्म मरण छूटे नहीं, पड़े यम के फंदे। जिसने भगवान मान लिया, अपने भगवान के लिए कोई क्या नहीं कर सकता, इतना उसको भरोसा हो जाता। मौत भी सामने खड़ी होगी, लेकिन तब गुरु का भरोसा टूटता नहीं। और अगर कच्ची भक्ति है, भरोसा नहीं है, तब तो एक गाय भैंस मर जाएगी, मथुरा आना ही छोड़ देता आदमी। क्या जाए, हमारी गाय मर गई, भैंस मर गई। जब से नामदान मिला तब से मुसीबत उठा रहे हैं, कभी बीबी बीमार, कभी बच्चे बीमार। इतनी सेवा देते, इतनी भजन करते, इतना तो सत्संग में गए, बड़ी सेवा दिया, लेकिन बड़ी तकलीफ। तब ऑफ नहीं करता। डॉक्टर के सामने मरीज को ऑफ नहीं करना, क्यों? डॉक्टर आपका हितैषी है। अगर वो पेट फाड़ने के लिए चाकू भी निकालता हो तो मरीज को रंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को मर्ज का पता। ये जन्म जन्म के कर्म कर्जे हैं, इसमें गुरु का क्या दोष है? मरना तो एक दिन सबको है। गाय मर जाएगी, भैंस मरेगी, बच्चा मरेगा, बच्ची मरेगी, एक न एक दिन तो सबकी लाश आपको उठाना है। और गुरु दरबार में आकर के अगर ये घटनाएं घटती हैं तो हमारे कर्म कर्जे हैं, ये बोझे उतर रहे, बड़ी भारी पापों की गठी लदी। लेकिन ना जानकारी में, सत्संग के वचन पकड़ में नहीं आए तो जी उस समय घबरा जाता। लेकिन जो सच्चा भक्त है, अपने मुर्शिद पर जिस मुरीद को पक्का भरोसा, वो तिल मिलाता नहीं। एक बार शर्मा साहब अपनी किश्ती पर बैठ करके दरिया में जा रहे थे, बड़ा भारी तूफान आ गया, उनकी किश्ती दरिया में डगमगाने लगी। शर्मा साहब ने आँख बंद कर अपने मुर्शिद को, अपने सद्गुरु भगवान को याद किया। समुंदर में एक हाथ निकला, चेहरा सामने नहीं आया, केवल ऐसे हाथ आया, हे शर्मद, मैं तुझे बचा लूँगा, तू अपना हाथ मुझे पकड़ा दे, मैं तुझे बचा लूँगा। शर्मद ने पूछा, पहले अपना परिचय दीजिए। कहा, मैं खुदा हूँ, हिंदुओं का ईश्वर, मुसलमान जिसको खुदा कहते हैं। हे शर्मद, ये त्रिलोकी मेरी बनाई है, मैं लोक का मालिक हूँ, मैं तुमको बचा लूँगा। शर्मद साहब ने कहा, नहीं, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं अपने मुर्शिद सदगुरु के अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि मैंने मुर्शिद को ही देखा है, मुर्शिद ने मुझे भरोसा दिया है। सब में मुझको शर्मरत जान,
तू हमको सर समरस समझना, हर दुख तकलीफ में मैं खड़ा मिलूँगा, तुम मुसीबत में मुझको याद करना। और आज मैंने उनको याद किया, लेकिन उन्होंने आपको क्यों भेज दिया, इसलिए अपना हाथ मैं आपको नहीं पकड़ा सकता। अगर अपनी ये बाँह आज मैंने आपको पकड़ा दिया, आगे आने वाला इतिहास कहेगा सरमद मौत से घबरा गया और अपने गुरु पर भरोसा छोड़ गया। गर किसी दर पे बंदा ये तेरा झुका, दाग लग जाए स्वामी तेरे नाम पर। दूसरों के मदद की ज़रूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। अगर गुरु महाराज को मंजूर है कि आज इस दरिया में मैं डूब के मर जाऊं, तो मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं ये हाथ आपको नहीं पकड़ा सकता। मैं आपका भरोसा नहीं, आप वापस चले जाइए। हाथ वापस चला गया, फिर आंख बंद की याद किया, दूसरा हाथ निकला, कहा शर्मद मैं बचा लूँगा। कहा अपना परिचय दीजिए, कहा मैं खुदा का खुदा, यानी मैं ब्रह्म पुरुष हूँ, मैं आपकी रक्षा कर लूँगा। सरमद साहब ने कहा नहीं, ये भी बेईमानी हो जाएगी, मेरी भक्ति पर आज ये कलंक लग जाएगा कि मौत से घबरा गया शर्मद और दूसरे का भरोसा कर लिया, मौत से घबरा कर अपने सदगुरु का भरोसा छोड़ गया। इसलिए आप भी वापस चले जाइए। और तब तूफान और तेज हो गया, नाव इतनी तेज डगमगाई कि अब लगा सरमद को कि डूब जाऊंगा। ऐसे आंख को बंद करके फिर गुरु महाराज को याद करते रहे। और तब तक क्या देखते हैं कि इनकी नाव रेती पर बालू पर जा कर के खड़ी हो गई। और जब आँख खोला तो सामने गुरु महाराज मुस्कराते हुए खड़े हैं। सरमद साहब ने पूछा, हुजूर इतनी देर आपने कर दिया, इतनी देर में मैं तो डूब के मर गया होता। तो गुरु महाराज ने मुस्कराते हुए कहा, शर्मद मैं तुमको डूबने देता? आज ये मैं तुम्हारा इम्तहान ले रहा था, आज ये तुम्हारी परीक्षा हो रही थी कि शर्मद रोज हमसे कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ, मैं किसी हालत में आपको छोड़ने वाला नहीं। मैं तुम्हारा इम्तहान ले रहा था कि शर्मद मौत से घबरा तो नहीं गया, मेरा भरोसा तो नहीं छोड़ गया, लेकिन शर्मद आज तुम परीक्षा में पास हो गए। और ये लोक परलोक, ये दोनों जहान आज मैं तेरी मुट्ठी में करता हूँ। अगर गुरु प्रसन्न हो जाएं तो फिर क्या देरी लगती। गुरु प्रसन्न हो ही जा ऊपर, वही जीव है सबसे ऊपर। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म के चले न बाजी। गुरु प्रसन्न हो ही जा ऊपर, वही जीव है सबसे ऊपर। लेकिन इनका खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निज कृपाधारी। ये खुश कैसे होंगे? रुपए पैसे से। वो जो आप सोचते हो पैसा दे देंगे, कोई बढ़िया चीज़ बना कर लाएंगे खिला देंगे, या कोई और कर देंगे, ये खुश ऐसे नहीं होते हैं। कपट जब तक नहीं जाएगा ये खुश नहीं होते हैं। कपट छोड़ दो, सेवरी का जूठा बेर इनको खुश करने के लिए काफ़ी। और अगर कपट है, कोई सेवा के पीछे कोई स्वार्थ है, दिया तो 1 लाख लेकिन उसके पीछे 2 लाख लेने की इच्छा है, ये भक्ति नहीं कही जाती। निस्वार्थ सेवा। और देते भी नहीं हैं, इधर तो देकर मांगो तब भी कुछ गनीमत है कि 1 लाख हम आपको दे रहे हैं, गुरु महाराज हमको 2 लाख दे देना, तब भी कुछ गनीमत है। यहाँ तो 50 रुपया दे करके और कहते हो गुरु महाराज टीबी ठीक कर देना, कैंसर ठीक कर देना। 50 रुपया दक्षिणा झोरा में डाल दिया और मनौती इतनी बड़ी बड़ी लेकर बैठे, गुरु महाराज टीबी ठीक कर देना, गुरु महाराज कैंसर ठीक कर देना, हमारा शुगर गठिया बात ठीक कर देना। अरे टीबी ठीक करने के लिए 10,000 खर्च कर चुके हो, कैंसर ठीक करने के लिए 1,00,000 2 लाख खर्च करने के बाद तब इस दरगाह में मजबूर हो करके जब बड़े बड़े डॉक्टर जवाब दे दिए, तब आप मुर्दा को गाड़ी पर ला दे। अब कहा चलो मथुरा ले चलो, वहाँ डॉक्टर को 4 लाख दे दिया और यहाँ चाहते हो 100 रुपया दक्षिणा में काम बन जाए। इसको कपट भक्ति कहते हैं। अरे 100 रुपया में तो जुखाम की दवा मिलने वाली नहीं। आप कहीं चले जाओ, 100 रुपया में इस महंगाई में सर्दी जुखाम की डॉक्टर दवा नहीं देगा। 250 रुपये का सीधा बिल बनाएगा और तुरंत जेब से निकाल कर डॉक्टर को दे देते हो। डॉक्टर कोई भगवान नहीं होता, कोई गारंटी है। और ऐसे दरगाह में आकर के आप कपट, लेने की तो इतनी इच्छा और देने के नाम पर कुछ नहीं है। और ऊपर से ताना मारते हो, हमारा तो ज़बरदस्ती रजिस्टर में लिख दिया, हम बिल्कुल नहीं देंगे। अरे नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? गुरु महाराज को पैसे की कमी हो जाएगी। इनको आपके पैसे की क्या भूख है? कहा सत्य नाम के पड़तरे, देने को कछु नाय,
क्या ले गुर पर तोषई खटक रही मनमाए। ये साहब कबीर की वाणी है, वो भी अपने युग के संत सदगुरु थे। देखो कह रहे हैं कि सतलोक के नीचे कोई ऐसी दौलत नहीं है जो सदगुरु को दिया जा सके, क्योंकि सतलोक तो सदगुरु का है। ये सतलोक के वासी, सतलोक इनका है चेतन, और उसके नीचे जितनी रचना है पार ब्रह्म परमेश्वर, महाकाल पुरुष, ईश्वर और ब्रह्म, स्वर्ग और वैकुंठ, ये सब महाप्रलय में नाश हो जाता। और ये मृत्यु लोक तो नाशवान ही है। फिर आपके इस मृत्यु लोक में कार मोटर बंगले की, इस दरबार में कोई कीमत है जब इनके चरणों में स्वर्ग वैकुंठ की कोई कीमत नहीं। महाकाल और ब्रह्म शब्द, पार ब्रह्म और काल, सभी नवामय शीश तो 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म, जिनकी रोज आरती उतारते हैं। उधर जाते हैं तो रोज आरती होती है, आप तो अभी नहीं उतार पा रहे हो, लेकिन वो लोग भी पूजा करते हैं। हम लोग तो अभी इनको समझ ही नहीं पाए, अभी तो ही समझते हैं कोई आदमी की तरह, बस कोई गुरु महाराज हमको मिल गए, दान दक्षिणा वाले जैसे दुनिया में गुरु, ऐसे साधु महात्मा मानकर तमाम लोग पूजा तो कर रहे, लेकिन अभी लक्ष्मी की पूजा भी नहीं छोड़ा। फोटो गुरु महाराज की छोटी सी घर में टांग दिया, और उस पर कितने मक्खियों ने ऐसी गंदगी कर दिया कि गुरु महाराज का चेहरा भी देखने में नहीं आता। और सोने चांदी की देवी देवता की मूर्ति बनाकर अपने दुकान में घर में रखें, गप नहीं बोल रहे हैं, घूम कर देखते हैं और घरों में जाकर पूछते हैं तो पूछना पड़ता, भाई गुरु महाराज की फोटो कहाँ है? देवी देवता पहले कागज का नहीं, सोने चांदी की मूर्ति देवी देवता की दुकान में घर में, और गुरु महाराज की फोटो पर अभी शीशा भी नहीं लगाए। कदर आपने जाना? ये देवी देवता, ये सब जो ब्रह्मांड को साधने वाले, जिनकी कोख से सारे ब्रह्मांड और ब्रह्म की उत्पत्ति देने वाले, ऐसे महाप्रभु को पाने के बाद भी आप अभी धोखे में फंसे हो। परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा नर रूप जगत में गुरु है जीव चिताए, जो जो माना बचन समझ के उनको संग लगाए, समझदारी आ जाएगी, काम बन जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा सा आप सत्संग के वचनों को पकड़ो। सत्संग छूट जाता है तो झगड़े में फंस जाते हो। ये निंदा चुगली रगड़ा झगड़ा, ये सब मन का फितूर है। मन इतना बलशाली बलवान है, कहा काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। इसी तन मन की पिजड़े, इसी बलाय में मन काल प्रभु ने आपको फंसा दिया। ये सब कुछ मन का खेल, बड़ा शय बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। ये आपको भजन में नहीं लगने देता, भक्ति भी नहीं करने देता, ये नाना प्रकार का बहकावा देता। अब यहाँ आए हो, क्या चले वहाँ? अरे आते 15 मिनट ध्यान तो करते, नहीं ये भाषण सुनते तो 15 मिनट ध्यान भजन तो कर लेते। अब वहाँ डेरा में बैठ करके बस शिकायत रगड़ा झगड़ा वाली बात, या तो खा करके सो रहे होंगे। बस ये गलत है, अब कि चल के इसको हटा देना है, इसको संगत से निकलवा के दम लेना है, बस यही पंचायत बैठ कर कूट रहे हो। ये सब मन का धोखा है। मन के कहे करो मत कोई, सदगुरु कहे करो तुम सोई। संत मत में रगड़े झगड़े का, निंदा चुगली का कोई स्थान नहीं होता, इसका कोई भी यहाँ महत्व नहीं है। और जो इस पचड़े में फंसेगा वो कभी भजन नहीं कर सकता। इसलिए इन बुराइयों से आप बचो, अपने मन को समझाओ। जब ऐसी फुरना पैदा हो, मन में ये भाव जागृत हो जाए, उसी समय मन को समझाओ कि खबरदार, तुमने कई जन्म हमारा नाश किया, यही रगड़े झगड़े निंदा चुगली में तुमने कई जन्म हमसे करवाया और ले जाकर हमको नरकों में डलवा दिया, हमको गाय बैल कुत्ता बिल्ली में डलवा दिया। अब कि हमको सदगुरु मिल गए, हम उनके वचन को मानेंगे, अब हम इससे अलग हो रहे और आप भी हमारा साथ दो, तब ये धीरे धीरे मन बस में आ जाता। बाकी ये मन इतना आसान नहीं, जब तक ये शब्द को न पीने लगे। ये शब्द अमृत है, इसको पीकर मन का जहरीला अंग खत्म हो जाता, मन मूर्छित हो जाता। जैसे सपेरे के पास जड़ी होती, ऐसे जड़ी को ले जाकर और जब नाग नागिन को शुंघा देता है, नाग नागिन किसी के दोस्त नहीं होते। अगर मौका मिल जाए तो सपेरा को भी काट खाएंगे, लेकिन सपेरा के पास जड़ी होती जुगती, उसने ऐसे नाग नागिन को शुंघाया
उसका असर पड़ा और वो बेहोश मूर्छित हो जाते हैं। फिर उनके जहरीले दांत को तोड़ देते हैं, फिर गले में डालकर गांव गांव घूमते हैं। तो लोग कहते हैं बड़ा कमाल कर रहे हैं। अब इस मन रूपी और इसके साथ कहा गुरु ने मोहिदीन ही अजब जड़ी, गुरु ने मोहिदीन ही नाम जड़ी, 5 नाग 25 नागिन सूंघत गई मरी, गुरु ने मोहिदीन ही अजब जड़ी। इस मन को और मन के 5 साथी, जिनको 5 नाग और 25 ये काम क्रोध लोभ अहंकार, और एक के 5 बच्चे, यानी काम के भी 5 बच्चे क्रोध के साथ, ये 5 ये और 25 कहे 5 नाग 25 नागिन, और ये जहरीला विशाला ये मन, ये सदगुरु की नाम जड़ी को, और जब इसने सूंघ लिया, इसके ऊपर बौछार पड़ी, तब ये मूर्छित हो जाते, मर जाते हैं। और इसकी जगह सील क्षमा संतोष बीर विवेक, ये जो सूरत की सखियां हैं, ये दैवी गुण पनपने लगते हैं। तब तो साधक देवत्व को प्राप्त करता, साधना करके मन बदल जाता है, बुद्धि बदल जाती, आँख बदल जाती है, कान बदल जाते हैं, चिंतन बदल जाता, अच्छी सोच अच्छा चिंतन धीरे धीरे जन्म लेने लगता। तब टोले मोहल्ले गांव में लोग कहते हैं कि गुरुजी ने कौन जड़ी पिला दिया, ये तो बड़ा झगड़ालू आदमी था, रोज झगड़ा करता था, बात बात में गाली देता था, कोई गुस्सा कर दे गोली मार देता था, लेकिन आज इसको कोई गाली दे दे हंसते मुस्कराते चला जाता। ये नाम जड़ी से होता, केवल किताब पढ़ने से नहीं। ऐसे आप हम लोग तो माला करते हैं, अब देखो हाथ में माला कर रहे, अब ऐसे माला कर रहे, नाम तो है सुमरन कर रहे नाम का, लेकिन असली सुमरन तो घर परिवार का होता है। माताएं रोटी बनाते सुमरन पूरा, और किसान खेत में काम करते, दुकानदार दुकान में सौदा बेचते, और बाबू लोग दफ्तर में अपनी फाइल को ठीक करते ही 5 नाम मार जाते हैं। और 2 माला के बाद भूल ही जाता कि कौन नाम जप रहे थे, और फिर पीछे से शुरू किया, और फिर गिरते गिरते 5 नाम तक गए, 5 माला, तब तक फिर उनको भूल गया, क्योंकि सुमरन तो कहीं और चला। सुमरन माने याद करना। अभी तो हम जमीन जायदाद बगीचे का सुमरन, अपने ऑफिस का सुमरन, खेत जमीन का सुमरन, चूल्हे चाकी का ही सुमरन करते हैं। अब ये नाम जड़ी तो यहाँ पहुँचती नहीं, क्योंकि दुश्मन यहाँ कंदरा गुफा में बैठे हैं। ये दोनों आँखों के बीच में रूह स्पिरिट सोल जीवात्मा से चेटेड है। इसके राउंड सर्किल में मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुष्अंतःकरण, और यहीं रग में नशों में ऐसी कंदरा गुफा है जहाँ ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब कुछ इसी में डूब के बैठे। समय समय पर बाहर निकलते हैं और जीवात्मा पर अपना जहरीला फुफकार छोड़ते हैं, फिर उसी बिल में ये घुस जाते हैं। अब आप इनको मारने की युक्ति तो जानते नहीं। सांप छोड़ बाबी को कूचे, सांप ने काट लिया और काट करके बिल में घुस गया। अब आप बिल को ठोंक रहे हो, बिल को ठोंकने से क्या लाभ होगा? वो तो सांप हाथ लगे और उसको मारा जाए तब तो ठीक। इसलिए किताबों के पढ़ने से ये नाग नागिन मरे नहीं। बड़ी रामायण पढ़ी, बड़ी गीता पढ़ी, बड़े यज्ञ हवन किए, गंगा जमुना तीरथ मूरत, लेकिन क्रोध अभी गया नहीं, काम वासनाएं गई, अहंकार गरुर गुमान घमंड गया। ये जड़ी तो संतों के पास होती है, इसलिए भाग्यशाली हो, आपकी झोली में अनमोल हीरा पड़ गया। यही वह जड़ी है। अगर हमारे ऋषि मुनि महर्षियों को त्रेता द्वापर में मिल गई होती तो काल और मन माया उनको धोखा न देते। यही सदगुरु की जड़ी न पाए लोग, और देखो बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षियों को माया ने गड्ढे में डाल दिया। श्रृंगी को भृंगी कई डारेस, नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूटे हलवा खिलाए। हमारे महान त्यागी बलिदानी पूर्वज जो बड़े पुरुषार्थी थे और हजार हजार बरस तक एक बार बैठे तो 1000 बरस पूजा, हम लोग तो 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं। एक बार पूजा में बैठ गए, 1000 बरस तक अन्न जल छोड़कर केवल हवा पी करके, क्योंकि तब हड्डी में प्राण हुआ करता था। इतनी बड़ी त्याग तपस्या बलिदान, घर छोड़ा परिवार छोड़ा और 1000 बरस की तपस्या 1 सेकंड में मन और माया ने गड्ढे में डाल दिया। इसलिए आप परम भाग्यशाली हो। ये मामूली चीज नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी।
है तो कलयुग बड़ा खराब युग, लेकिन कलयुग समयुगयान नहीं। जो नर कर विश्वास, अगर सदगुरु मिल गए, ऐसे महाप्रभु आपको मिल गए, और थोड़ा सा विश्वास के साथ ये नाम कमाई करो आप, और भक्ति करो विश्वास के साथ, तो इस कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं। जीवात्मा के कल्याण के लिए, मोक्ष मुक्ति के लिए, भाव सागर तरने के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए, अमर लोक सतलोक पहुँचने के लिए, इससे अच्छा कोई युग नहीं। क्योंकि कलयुग में ही संतों ने अमर लोक सतलोक की सीढ़ी जारी किया, सीढ़ी बना दिया। चढ़ना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि सीधे यहाँ से ब्रह्मांड में चढ़ना, कोई ऐसे चलना नहीं, यही दोनों आँखों के ऊपर आपको चलना, सीधी बिल्कुल चढ़ाई है, उस पर चढ़ना बड़ा कठिन। लेकिन संतों ने सीढ़ी बनाया, कहा शब्द शब्द सीढ़ी रच डाली, चढ़ी चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। कहा हमने शब्द की पौड़ी यानी शब्द की सीढ़ी बनाकर तैयार कर दिया, और आप यहीं अंदर से चढ़ो। यहाँ नाम का हिडोला नाम जहाज लगा, यहाँ तक तो आपको चलना पड़ेगा, यहीं तक दिक्कत है। दोनों आँखों के बीच में आकर के टिक जाओ, दोनों नैनों के बीच में तीसरे तिल पर झंडा गाड़ दिया, इसके आगे तो मुर्शिद साथ हो जाते हैं। इस शरीर पिंड है, इंद्रिय दरवाजों से 6 चक्रों से, इसी में निकलने में मेहनत हो रही। जैसे हवाई जहाज में टिकट रिजर्व है, हवाई अड्डे पर पहुंच गए और जहाज में बैठ गए, अब आपको कुछ नहीं करना, ठीक अपने समय से जहाज वहां जाकर उतरेगा जहां आपका टिकट है, आराम से पहुंच जाओगे मंजिल पर। लेकिन हवाई अड्डे तक तो चलना है, अब जहाज आपके आंगन में तो आएगी नहीं। आपका घर हवाई अड्डे से 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर की यात्रा समय से पूरी करो, चाहे आप साइकिल से चलो, चाहे मोटरसाइकिल, चाहे पैदल। अब कहो हवाई जहाज हमारे घर में आ जाए, बस स्टेशन हमारे घर में बन जाए, रेलवे स्टेशन हमारे घर के ठीक सामने हो जाए, ये कैसे हो सकता? रेलवे स्टेशन चलना पड़ेगा, बस अड्डे तक चलना पड़ेगा, हवाई अड्डे तक चलना पड़ेगा, उसके बाद तो आपका टिकट रिजर्व। सदगुरु का नामदान, ये अमरलोक सतलोक का वीजा पासपोर्ट यानी पट्टा, ये आपको टिकट मिल गया। लेकिन जहाज नाम जहाज यहाँ लगता, ये कंठ में, हृदय में, छाती में नहीं, अपने सुमिरन के द्वारा। इसमें मदद, यहाँ तक चलने में मदद यही सुमिरन करेगा। संसार की हविस को, संसार की इच्छाओं को, संसार के ख्याल ध्यान को छोड़कर, जमीन जायदाद का ख्याल छोड़कर, थोड़ी देर के लिए आप अंतर में यहाँ इसको एकाग्र करो, तो ये हाथ पैर से ये जीवात्मा सिमटने लगती। जीवात्मा का चेतन, ये हाथ पैर और ये कर्ण चक्र, गुदा चक्र, नाभि चक्र, इससे सिमट कर जब तीसरे तिल पर झंडा गड़ जाता है, तो आगे की यात्रा आसान हो जाती, क्योंकि यहाँ से शब्द मिल जाता, शब्द की डोर यहाँ लटक रही। इसी को तो हमने आपने छोड़ दिया, और यहाँ मन साथी बन गया, मन इंद्रियों के वशीभूत हो गया, इंद्रियां संसार के भोगों के वशीभूत। अब हमको आपको संसार का भोग सताए जाता है। नामदान लेने के बाद भी आप देखो कितनी भारी भूल कर दिया। 10 साल 20 साल नामदान लिए हो गया, लेकिन इसमें तमाम भाई बहन बैठे हैं कि आप हफ्ते हफ्ते माला ही नहीं करते हो। ध्यान भजन की बात तो अभी दूर है, अभी आपकी असली चीज तो माला ही नहीं हो पाई, और अभी तक माला करने का ही ढंग नहीं आया। कितने लोगों से 5 नाम पूछ दिया जाए तो न जाने क्या आम जाऊर बताने लगते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। और लाज भी लगती होगी कि अगर कहीं हमने पूछ दिया कि माला कैसे किया जाता है, तो लोग कहेंगे 10 साल के नामदानी होकर और मैं 2 साल का नामदानी मुझसे पूछ रहे हो, शर्म भी लगती। ये मन का बड़ा अवगुण है, वो अपनी बुराई को दबाना चाहता और अपने गुण को तो प्रकट करता, लेकिन अपनी बुराई को छिपाता। इसमें कोई आपको बेइज्जती नहीं हो जाएगी। आप इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब समय आ गया है, और धीरे धीरे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम आप घाट पर बैठा करो। आज ये प्रतिज्ञा करो गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर कि हे स्वामी, हमसे बड़ी भूल हो गई, हम निश्चय ही 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, वैसे नियम तो 2 घंटे का, लेकिन चलो 1 ही घंटा, 1 घंटा 1 घंटा शाम, भले दिव्य दृष्टि न खुले, लेकिन ध्यान भजन सुमरन प्रतिदिन किया करो ऐसे घाट पर बैठकर। इससे आपका मन कुछ कमज़ोर बनेगा,
ये मन पर मलहम लगेगा, बेकारों में कमी आएगी। और पूजा करके तब दुकान में जाओ, तब दफ्तर में जाना, तब अपना खेत का काम करने जाना, तब किसी से झगड़ा नहीं होगा। क्रोध में कुछ कमी आ जाएगी, लोभ लालच में कमी आ जाएगी। और अगर पूजा पाठ छोड़कर जल्दी जल्दी भाग गए दुकान में और माला किया नहीं, भजन किया नहीं, कहा देरी हो रही, और पूजा के लिए देरी हो गई और दुकान जल्दी जाकर खोल दिया बिना पूजा पाठ किए, तो उस दिन ग्राहक से झगड़ा हो जाएगा, आमदनी भी कम हो जाएगी। दफ्तर में बाबू से झगड़ा हो जाएगा, कोई फाइल वाला आएगा उससे झगड़ा हो जाएगा, गांव में टोले मोहल्ले में झगड़ा हो जाएगा। तो सत्संगी क्या कम झगड़ा करते हैं? अगर आप ही ठीक हो जाओ तब तो सज्जुग तैयार खड़े। सत्संगियों में कम खोट और कमियां। देखो माताएं बहनें बैठी हैं, इनको 10-10 साल नामदान लिए हो गया, सास भी सत्संगी, बहू भी सत्संगी, और 10 साल से मथुरा भी आती, लेकिन अभी तक सास बहू में बोला चाली नहीं है, न घर में बोलती, और जब मथुरा आई तो यहाँ भी बोला चाली नहीं। सास का तंबू यहाँ पड़ा, बहू टुनुक करके उधर डेरा डाल दिया, और बहू ने डेरा उधर डाला तो सास ने डेरा डाल करके यहाँ डाल दिया। अगर इनको यहाँ समझाया जाए, तुम्हारी बूढ़ी सास है, ये गुरुद्वारा है, गुरुदरबार है, चरणों में गिरकर माफ़ी मांग लो। अरे मैंने भीषम प्रतिज्ञा कर लिया, इस जन्म में भले गुरु महाराज एक जन्म नरक में डाल देंगे, मैं अपना झंडा झुकने नहीं दूंगी, मैं इनका चरण नहीं छू सकती, इसको सत्संगी कहा जाएगा। और गांव में गए तो शाकाहार का प्रचार करने लगे, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, चलो हमारे गुरुजी के पास मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। तब वही टोले मोहल्ले वाले गांव वाले ताना मारते हैं, हे बेवकूफ आदमी, तू अपनी बूढ़ी सास को एक गिलास पानी नहीं पिला पाई, तू अपनी बूढ़ी सास को 10 गाली रोज देती है। तुम्हारा महाभारत का युद्ध है, रोज टोला मोहल्ला में, कभी जेठानी के साथ, कभी देवरानी के साथ, कभी टोले में मोहल्ले में गाली गलौज ठनी रहती है। इतने बड़े गुरु की चेला होकर 10 साल मथुरा आते जाते, अरे तू तो अभी खुद ही नहीं सुधर पाई, तू हमको मथुरा क्या ले जाएगी, हमको कौन सत्संग सुनाएगी। दूसरे को उपदेश देने के पहले अपने गिराबान में झांक लेना चाहिए। दोनों भाई सत्संगी, दोनों बोरा पहनते हैं, दोनों पढ़े लिखे खासे विद्वान, लेकिन 1 फुट जमीन के लिए 10 साल से दीवाने में मुकदमा चल रहा है। और गांव में जाकर उपदेश करते हैं, चलो हमारे गुरुजी के पास संतोष करो, दुनिया झूठी है, न कोई कुछ लेकर आया है, न कोई कुछ लेकर जाएगा। तब वही गांव वाला ताना मारता है, बेवकूफ आदमी, अपने गरीब भाई का 1 लाख रुपया ये अदालत में जाके बर्बाद करवा दिया, अपने खून के गरीब भाई को 1 फुट जमीन नहीं दे पाए, और हमको संतोष का और धर्म का उपदेश दे रहे हो। अरे पहले तुम तो संतोष करना सीखो। तो सत्संगियों में कम कमियां नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, अगर ये मौलिक कमियां दूर नहीं हुई तो आप भक्ति क्या कर पाओगे। कहा कामी क्रोधी लालची, जिसके अंदर क्रोध है, जिसके अंदर वासना है, जिसके अंदर जगत के सामानों का लोभ है, कहा कामी क्रोधी लालची, इनसे भगत न होए, और भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वरण कुल खो। भाई को 1 फुट जमीन नहीं दे पाए, और जब गुरु महाराज कहेंगे कह दो हमारे रजिस्टर में 1 तनख्वाह लिखा दें, तब आप डगमगाने लगते हो, क्योंकि लोभ है। कहोगे 1 तनख्वाह दे दें, 1 तनख्वाह दे तभी तो 11 बज जाएगी। आप इस बात को समझ नहीं पाए। वो तो कितनी तनख्वाह डॉक्टर ले गए, 1 तनख्वाह दे दो 11 बज जाएगी, लेकिन आप बाद में, ये बड़ी भारी पापों की गठरी है, आप धोखा खा जाओगे। ये बला बीमारी रोग दोख, ये लोगों के कसूर, लोगों के जन्म जन्म के पाप, ये माफ करने का गुरु महाराज की दया कृपा का ये रजिस्टर और झोला इस समय घूम रहा है, इसमें से 1 नए पैसे दाएं बाएं करने की कोशिश आप मत करना। और जिन भाइयों का लिख दिया गया है, आप कभी रंज मत मानना, अफसोस मत करना। अफसोस तो उनको करना चाहिए जिनका रजिस्टर में अभी तक नाम नहीं आया। आपको मालूम है, ये रजिस्टर, ये झोली, ये फकीरी झोली होती, इसको गुरु महाराज हाथ से स्पर्श करके देते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो और उल्टा पलटा प्रचार करने लगते हो। और ये किसी के घर जाता, ये जितने इस समय सेवाएं ली जा रही हैं, 1-1 पाई देने को तो हम लोगों के जेब में भी लोग डाल देते हैं, लेकिन अगर किसी ने 5 रुपए भी डाल दिया, 1 रुपए का सिक्का भी जेब में डाल देता, तो उसको उसी झोली में शाम को सब डाल दिया जाता। ये बोझा कौन ढोएगा। किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है,
किसने क्या मान करके दिया, ये पापों की गठरी सिवाय गुरु महाराज के कोई उठा सकता? इसको गप मत समझना। इसलिए इस पैसे से आश्रम बनवाने की मत सोचना। जिन लोगों ने लिखा दिया है भले गुरु पूर्णिमा तक नहीं दे पाए, भंडारे तक देना, लेकिन ओफ मत करना। डॉक्टर से कभी नाराज नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कभी कभी जबरदस्ती भी ऑपरेशन करता। आप तो नहीं चाह रहे हो, तो आपकी जीवात्मा की गठरी अगर नहीं कम हुई, ये पाप का बोझा नहीं उतारा गया, कि जीवात्मा आगे जन्म मरण में भटक जाएगी। इसलिए इसको उतरवा लो। आगे इतना बुरा दिन आ रहा है कि 1 लाख रुपया जेब लेकर मथुरा आओगे, लेकिन ये दया का हाथ सर पर पड़ने वाला नहीं है। 1 लाख रुपया जेब में रहेगा, लेकिन कह दो गुरु महाराज अपना हाथ हमारे सर पर ठोंक दीजिए। ऐसा दिन आ रहा और ऐसा बुरा दिन आ रहा है कि सेवा देने लायक हो सकता हम लोग रह ही न पावे, क्योंकि आगे युग परिवर्तन की बेला आ रही। और आपने सुना है गुरु महाराज 40 साल से चिल्ला रहे हैं, लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। और ये युग परिवर्तन की रेखाएं सिवाय गुरु महाराज के हाथ में हैं। इसलिए कहीं दाएं बाएं मत देखना। पूरे विश्व में किसी को पता नहीं है कै बजकर कै मिनट पर सावन में की क्वार में और किस सन में सतयुग लगेगा, ये पूरे विश्व में सिवाय इनके कोई जानता नहीं, सिवाय गुरु महाराज के किसी को पता नहीं। इसलिए अगर कोई ये कहता कि हम जमाना बदल देंगे, वहाँ धोखा है। युग परिवर्तन की रेखाएं इनके हाथ में है। और आपको गुरु महाराज ने सतयुग का सिपाही बना दिया। इस शाकाहार का प्रचार जमकर करो। आप लोक लाज को छोड़कर देखो, तमाम लोगों ने जैकेट पहन लिया। बोरा से तो आसान है, बोरा में तो आप चूक गए थे, बड़ी लज्जा, बड़ी उस समय दिक्कतें, लेकिन ये जैकेट तो आसान है। और अब है हम शाहजहांपुर गए, वहाँ बहनों को हमने जैकेट पहनते देखा। गुरु महाराज कहते भाई शाकाहार का खूब जमकर प्रचार होना चाहिए, और आप चुपचाप घर में बैठ के कहो माला घुमाएंगे। माला तो घुमाना है, लेकिन आदेश का पालन बहुत जरूरी, यही भक्ति होती। और का हिमालय पहाड़ उठाओगे आप, कौन आदेश दिया जाएगा? और का आदेश? यही तो आदेश है कि पहनकर और आप इसका प्रचार करो। अब इसमें लोक लाज की क्या बात? 2-4 दिन लोग हंसेंगे कि क्या भाई पोलियो में ड्यूटी लग गई, क्या आप ट्रैफिक पुलिस में भर्ती हो गए हो, क्योंकि पीली कोट देखकर लोग मजाक करेंगे। लेकिन 2-4 दिन के बाद सब ठंडा हो जाएगा। बड़े गौर से लोग पढ़ रहे हैं। इतना इफेक्टेड फैक्टर है, इतना भारी लोगों पर शाकाहार का आपके प्रचार का असर पड़ रहा कि तमाम मीडिया के लोग भी प्रभावित होकर अखबारों में निकाल रहे हैं और जगह जगह तो टेलीविज़न पर दे रहे हैं। ये बड़ा अजीबोगरीब नुस्खा है। और गुरु महाराज भी कह रहे भाई इसका जोर शोर से प्रचार करो कि युग परिवर्तन का इसी पर दारो मदार है। जब कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई नहीं देगी, तब समझ लेना उसी दिन सतयुग लग गया। सबके पास कार मोटर बंगला हो जाए, सबके घर के सामने हेलीकॉप्टर खड़ा कर दिया जाए, लेकिन मछली अंडा शराब आपके गांव बाजार में बिक रहा जिले में, तो मान लेना कि अभी कलयुग है। सबके पास झोपड़ी ही सही, किसी के पास साइकिल भी ना हो, लेकिन आपके जिले में गांव में कहीं मछली अंडा शराब का नाम नहीं, तब मान लेना कि अब सतयुग आ रहा। तब रगड़ा झगड़ा खत्म हो जाएगा। खान पान ही तो सबसे बड़ी बीमारी है। जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले बानी। इसलिए आप इसका प्रचार जोर शोर से करो। और आज प्रातः काल के अमृत बेला में गुरु महाराज ने इसके लिए पूरा आदेश भी कर दिया कि शाकाहार का जमकर प्रचार होना चाहिए। इससे देश और दुनिया में शांति आएगी, लोग बुराइयों से निकलेंगे, लोगों के विचार बदलेंगे, गंदे खान पान से बुद्धि कलुषित। इसलिए लोग सबसे जरूरी चीज़ ये है कि शाकाहार। इसलिए आप लोगों को समझाओ। और अब गुरु महाराज की दया की किरणें निकल रही। इतना भारी परिवर्तन आप असंभव को संभव होते देखोगे, तब तो लोग कहेंगे अवतारी हैं, अवतारी हैं। जो चीज़ आपकी खोपड़ी में है वही काम कोई कर दे तो आप उसके सामने झुकोगे। लेकिन जो किसी के दिमाग में न हो, सारा संसार जिसको असंभव कहता हो, करप्शन दुनिया की ऐसी आज महामारी बन गई, ये बुराई, ये कैंसर के रूप में, कोई माई का लाल इसको ठीक नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन ये ठीक होता नजर आएगा तो लोग चिल्लाएंगे कौन ठीक कर रहा। तब लोगों की दृष्टि मथुरा की तरफ पड़ेगी और तब लोग चरणों में झुकेंगे
और कहेंगे महाप्रभु हैं, अवतारी हैं। और अब तो ऐसे बैठे बैठे, यहीं से बैठे बैठे गुरु महाराज ऐसे हाथ घुमा देंगे और कलयुग महाराज कुर्सी से गिर जाएंगे, सजयुग आकर बैठ जाएंगे। वो आपको क्या पता कैसे परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए कोई संशय में, भ्रम में मत पड़ो। बस कहूँ सो करो, बस इसी में भला है। वो कैसे वो आया, वो कैसे पला है, हमें क्या पता है, तुम्हें क्या पता है। जगत का मसीहा बताते चला है, कहूँ सो करो, बस इसी में भला है। जितना आपको हुक्म हो दरबार का, बस उसका पालन करो। आप शाकाहार का जमकर सभी भाई बहन प्रचार करो, सब करो आप। ये नहीं कि रोज साइकिल लेकर घर द्वार छोड़कर निकल जाओ। अरे आप दफ्तर में जाओ, वहीं प्रचार करो। और अगर कहीं जैकेट पहनकर जहाँ जाओगे, अपने आप प्रचार होगा। ये आपकी जैकेट एक दिन में 1000 पर्चे का काम करेगी कि देखो कितनी बचत होगी। एक जैकेट पहनकर बाजार में जाओगे, 1000 पर्चे का काम ये जैकेट करेगी। पर्चा तो लोग पाते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, लेकिन आपकी जैकेट को पकड़ पकड़ कर लोग पढ़ेंगे और आगे ये जैकेट शाकाहार का सिंबल बन जाएगा। 2-4 दिन में लोग कहेंगे भाई क्या लिखा, तो वही दूसरा बताएगा, अरे ये लोग शाकाहारी का प्रचार कर रहे हैं, ये गुरु जी का आदेश है कि भाई ये बुराई छोड़ो। तो धीरे धीरे लोग जनमानस की भावनाएं बदलेंगी। इसलिए आप इस काम में ढिलाई मत करना। जगह जगह से सूचनाएं मिल रही, लोगों ने जगह जगह शहरों में शोभा यात्रा निकाली, मीडिया के लोगों ने फोटोग्राफ में कैद किया, अखबार वालों ने खूब धड़ल्ले से निकाला। तो ये जगह जगह काम हो रहा। अब जाने के बाद इसको जोर शोर से, और ये सेवा में पीछे मत हटना। कोई आपको लाख बहकाता हो, अब कोई कह दे कौआ कान लेकर भाग रहा, अब आप अपना कान देखे न उसी के पीछे पड़ पड़े। दुनिया बड़ी फरेब की है। एक बात कोई सगुफा छोड़ देगा, बस 2-4 लोग उसी में भाग जाते हो। अरे नहीं नहीं, वो तो उनके घर में जाएगा, उनके घर में जाएगा। ये सारी सेवाएं सीधे गुरु महाराज के हाथ में जाती, अपने हाथ से स्पर्श करके। अब उसके बाद गुरु महाराज कहाँ दे दें, आप क्या करोगे? उनका कोई हाथ पकड़ेगा? पूरा आश्रम गुरु महाराज आज किसी को दे दें, सब कार मोटर बंगला सब कुछ किसी को और दे दें, आप क्या करोगे? आप उनका हाथ पकड़ सकते हो? और वो कह दे चलो हम जंगल चलते हैं, अब उस समय हम आप क्या करेंगे? हुजूर हम भी आपके साथ चलेंगे कि यहाँ कार मोटर का झगड़ा करोगे? गुरु महाराज यहाँ से छोड़कर जंगल चले जाएं तो आप यहाँ कार मोटर का मंदिर का झगड़ा करोगे कि मैं कार लूँगा, मेरे जिले की कार है, मैंने पैसा दिया, ये कार मेरी रहेगी? नहीं, भक्त का फर्ज है, जहाँ राम तह अवध निवासु। हम सब लोग गुरु महाराज के पीछे चल देंगे। ये तो जड़ है, ये माया है। ये कार मोटर बंगला तो माया है, चाहे आश्रम में हो चाहे आपके घर में कार मोटर, माया माया होती। इसलिए इधर तो घूम करके नहीं देखना। तो आप कभी ये दाएं बाएं मत सोचा करो। अब गुरु महाराज क्या करेंगे, कैसे करें, हमको आपको क्या लेने देना? आपको तो अमोलक दौलत दे रहे हैं। ये दुनिया की चीज़ें तो कई जन्म पाए, कई जन्म आप चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हो, कई जन्म बड़े बड़े राजे महाराजे जमींदार बने। तो ये तो सब ख्वाहिश पूरी हो गई। अब की बार आपको नाम रतन धन हीरा मिला, बाजार लगाने वाला बाजार का मालिक मिलने जा रहा। तो बाजार के सामान की क्या कीमत? एक बादशाह ने बाजार लगवाई, बड़े बड़े फाटक बनवाए और हर फाटक के पहले बढ़िया बाजार सजा के रख दिया। जितने फाटक अंदर जाओ और सामान बढ़िया, उसके अंदर और सुंदर बाजार, ऐसे 7 फाटक लगाकर, और अंत में आखिरी फाटक के अंदर बादशाह खुद बैठ गया। सब लोगों को खोल दिया बाजार, कहा जाओ बाजार से सौदा खरीदो। अब कोई पहली बाजार में ही भटक गया, कहे तो बड़ी अच्छी मिठाई लेकर के वापस घर। कोई और चालाक निकला, कहा भाई दूसरी बाजार में दूसरा फाटक खोलो, जरा आगे देखा जाए। वो कुछ और पा गया, कोई तीसरे फाटक तक। बस ऐसे ही लोग माया का सामान, झूठी चीज़ें लेकर वापस। तब तक एक बुढ़िया आई, बुढ़िया समझदार थी, वो हर फाटक देखती आगे गई, कहा मैं आखिरी फाटक तक जाऊंगी। और जब आखिरी फाटक खोला तो वहाँ बाजार लगाने वाला बादशाह बैठा था। बादशाह ने बुढ़िया से पूछा तू यहाँ कैसे चली आई? अरे कहा बादशाह मैं यही देखना चाहती थी, इतनी सुंदर बाजार किसने लगा दिया। अरे कहा तू भी कुछ ले ले। अरे कहा जब बाजार का मालिक मिल गया अब मुझे क्या लेना देना, जब आप ही मिल गए, सब लोग तो पीछे ही हट गए और मैं आप तक पहुंच गई। जब आप हमको मिल गए तो ये सामान तो आपका है, जब चाहूँगा मैं ले लूँगा। तो ये बाजार सब गुरु महाराज की है। इसमें आप छोटी मोटी बातों में भटक जाते हो, एक कागज़ के नोट पर फिरकने लगते हो,
कि नहीं हमारा ज़्यादा कर दिया कम कर दिया, धोखा मत खाना। इसलिए सेवाएं। तो अब देखो दिन डूबने जा रहा है, अब अपनी वाणी को विराम देंगे। और यहाँ झोला लेकर भाई लोग हैं, ये गुरु महाराज के दर्शन सत्संग की सेवा। कल भाग्य ने साथ दिया तो प्रातः काल के अमृत बेला में नए लोगों को नाम धन की अमूलक दौलत, ये नामदान कल गुरु महाराज देंगे। आज तो आपको अमूलक अमृत वचन सुनने को सुबह मिला, गुरु महाराज ने सुनाया, और कल सुबह नामदान की मौज है। तो नए लोग आकर के उपस्थित हो जाना। और ये दर्शन की सेवा, सत्संग की सेवा झोले में, और गुरु महाराज के स्वास्थ्य सेवा, घर निर्माण सेवा का रजिस्टर यहाँ चल रहा। तो आप लोग अपने बाल बच्चों का नाम पता लिखा कर उसमें संकल्प करो। अभी ये दया चल रही, इसमें अभी ये बंद नहीं है। तो यहाँ लोग हैं, उनका बिल्ला उल्ला रजिस्टर देख लेना। बिना बिल्ला उल्ला में कोई हो तो थोड़ा उसको आप चेक करना, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी भीड़ है तो कभी कभी धोखा हो जाता। तो आप ये काम करना। इन्हीं शब्दों के साथ आप बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज के लिए जो भी आप सामान सेवा भेंट दक्षिणा लाए हैं देने के लिए, उसके लिए भाई लोग आपके बीच में झोला लेकर के जा रहे हैं। इनको आप दे दें, परम पूज्य स्वामी जी महाराज तक पहुंच जाएगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन इस बात का ध्यान रखें कि आप सब लोगों की सेवाएं झोले में पड़ गए हो। आपका भी प्रयास इस तरह का होना चाहिए कि कोई भी भाई बहन वंचित न रहें। तो आप सब लोग झोले में सेवा डाल दीजिए, गुरु महाराज तक पहुंच जाएगा। और स्वास्थ्य सेवा, घर निर्माण सेवा का रजिस्टर भी भाई बहनों के पास यही मैदान में है, आप उसमें सेवा लिखा करके दे देंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अति दया करके कल सुबह 6 बजे से सत्संग नामदान देने की मौज फरमा दी है। इसलिए जो नए लोग आप आए हैं, यहाँ समय से थोड़ा पहले ही मंच के सामने आकर के बैठ जाएंगे। जो नए लोग आएंगे, गुरु पूर्णिमा की भीड़ को देखते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अति दया करके प्रसाद मंदिर में वितरण के लिए हुक्म दे दिया है। और अभी जब अनाउंस होगा, आवाज़ लगेगी, तो आप सब लोग प्रसाद के लिए लाइन लगा लेंगे और प्रसाद ले करके मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर जमा कर देंगे। जो भी आपका श्रद्धा आपकी होगी, आपका प्रेम होगा, वो आप गोलक में सेवा डाल देंगे और प्रसाद ले करके उसको ग्रहण करेंगे, संभाल करके रखेंगे।